श्री सूत जी महाराज कहते शौनकाद ऋषियों, आत्मदेव ब्राह्मण ने पुत्र को समझाया, बेटा तुम ये जो कार्य करते हो ये अशोभनीय है और ब्राह्मण के कर्म नहीं है जो तुम करते हो। तुम ब्राह्मण के घर में जन्मे हो और ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, वेद अध्ययन करना, वेद अध्ययन करवाना। पर 6 में से तुम्हारे अंदर एक भी कर्म नहीं है। पशुओं जैसी वृत्ति है तुम्हारी, राक्षसों जैसी प्रवृत्तियां करते हो। सुबह सो करके जागते और सो करके जैसे ही जागे सो उल्टा सीधा भोजन मिले वही खाने लगे, बासी भोजन। आपस में लड़ता झगड़ता है, मीट मांस का भक्षण करता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने समझाने का प्रयास किया, बेटा ये ब्राह्मण के कर्म नहीं है, इसलिए तुम मेरी बात सुनो और ये सब कुकर्म छोड़ करके विद्या अध्ययन करो, पाठशाला जाओ, गुरुकुल जाओ, भगवान का भजन करो, क्योंकि वही माँ धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। तुम्हारी माँ तुम्हें पालने पोषने में कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की तुम्हारी माँ ने, कितने कष्टों को सहा है, तब तुम्हें इतना बड़ा कर पाया और तुम उस माँ को दुखी करते हो। आत्मदेव ब्राह्मण ने समझाना चाहा तो ये खड़ा हो गया, पिता पर ही इसने हाथ उठा दिया। कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब माता पिता के वचन हमें अनुचित लगने लगे, जब माता पिता की कही बात हमें गलत लगने लगे, अपने से बड़ों की बात हमें गलत लगने लगे, तो समझ लो कि तुम्हारे विनाश का समय सुनिश्चित हो गया। अब तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं। सूत जी कहते शौनकाद ऋषियों, आत्मदेव ब्राह्मण ने समझाया तो इसने अपने पिता पर ही हाथ उठा दिया। आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे। किसी ने जाकर के गोकर्ण जी को बताया, गोकर्ण जी तुम्हारा भैया धुंधकारी तुम्हारे पिता को दंड दे रहा है, तुम्हारे भैया ने तुम्हारे पिता को मारा है। गोकर्ण जी ने जैसे इतना सुना तो गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, पिताजी जिस घर में तुम्हारा सम्मान ना हो, जिस घर के बालक तुम्हारा अपमान करने लगे, वहाँ पर कदापि रहना नहीं चाहिए, कभी नहीं रहना चाहिए। वहाँ तुरंत उस जगह का, उस घर का त्याग कर देना चाहिए जिस घर में पुत्र तुम्हारा अनादर करने लगे, अपमान करने लगे। और जो जीवन बचा है, जितनी श्वासें बची हैं, हर एक श्वास परमात्मा से जोड़ देनी चाहिए। पिताजी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जब जागो तभी सवेरा। पिताजी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये दुष्ट दुराचारी दिन प्रतिदिन उद्दंडता करेगा, दिन प्रतिदिन तुम्हें कष्ट देगा। इससे अच्छा ये है कि ऐसी संतान का त्याग कर दो, नहीं तो ये दुष्टता करेगा। तुम आंखों से देखोगे, तुम्हें अनुचित लगेगा, तुम्हें गलत लगेगा, और जब तुम्हें गलत लगेगा तो तुम कुछ ना कुछ इससे कहोगे, और जब कहोगे तो ये फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें असहनीय पीड़ा सहनी पड़ेगी। अगर सुखी जीवन जीना है तो 2 चीजों का त्याग कर दो। यदि सुखी जीवन जीना है तो 2 चीजों का त्याग कर दो। एक है अहमता, दूसरी है ममता। 2 चीजों का त्याग कर दो। एक अहमता, मैं कुछ हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो। 25 रुपए के घड़े में तुम्हारी अस्थियां समाहित हो जाती हैं और तुम फूले फूले घूमते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कुछ भी। एक मुट्ठी भर खाक हो तुम, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। अहमता का त्याग कर दो। दूसरी ममता, ये मेरा, वो मेरा, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। कुछ नहीं होता महाराज, 4-5 दिन लोग रोते हैं और बढ़िया दबा के खीर पूड़ी खाते हैं और कुछ नहीं होता। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में ऐसी ठान ली कि मैं घर का त्याग कर दूंगा। और घर का त्याग करने के लिए जैसे ही विचार किया, धुंधली देवी को मालूम पड़ गया, धुंधली को खबर पड़ गई कि मेरे पति छोड़कर जा रहे। धुंधली देवी रोती हुई आई, स्वामी यदि आप चले गए तो मेरा क्या होगा, कैसे रहेंगे। ये धुंधकारी अभी तक तो आपसे भिड़ता है और जब आप चले जाएंगे तो कल को ये हमसे लड़ने लगेगा। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई। धुंधली हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगी कि यदि मैंने अपराध न किया होता, यदि मैंने गलती न की होती तो आज ये धुंधकारी नहीं